व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को पढ़ रहे थे और मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनर में डेप्रिसिएशन का मतलब सिखाया। स्ट्रेट लाइन मेथड सिखाई। स्ट्रेट लाइन मेथड में किस किस तरीके से डेप्रिसिएशन लगता है, किस तरीके से मशीन सेल होती है, यह सब सिखाया है। आज मैं आपको कराने वाला हूँ WDV का कंसेप्ट, दैट इज़ द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सिर्फ कंसेप्ट को समझेंगे और एक क्वेश्चन भी कराऊंगा और आपको बिल्कुल क्लैरिटी दे दूंगा दोनों में, WDV में और SLM में। ठीक है, तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चन लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर देखो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इन सब का मतलब एक ही है। मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन वैसे ही लगाना है जैसे आप लगा रहे थे, बट प्रोसीजर में थोड़ा बदल जाएगा। सर प्रोसीजर क्या बदलेगा? हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ रहे थे, आज हम WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको SLM और WDV में डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पर देखो, SLM में मेरे मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है और WDV में भी मैं क्या करता हूँ, 1 लाख रुपए की मशीन लेता हूँ। ठीक है, दोनों को 10% डिप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, SLM में 10% डिप्रिसिएशन लगेगा और WDV में भी 10% डिप्रिसिएशन लगेगा। दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में देखो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 10% डिप्रिसिएशन लगाता हूँ तो कितना आएगा, 10,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर मैं लेस करता हूँ डिप्रिसिएशन 10% डिप्रिसिएशन 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पर मेरी टोटल कितनी आएगी, यहाँ पर आएगी 90,000। फिर अगले साल फिर डेप लगेगा, कितना लगेगा, 10,000, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, यहाँ पर एक बार डिप्रिसिएशन जो लगता है वही हर साल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 10,000 लगेगा टोटल में। फिर लिख देता हूँ, यहाँ पर टोटल आ जाएगी 80,000। फिर 10,000, फिर यहाँ पर डिप्रिसिएशन लगेगा अगले साल का। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10,000 और टोटल आ जाएगा 70,000। ऐसे हर साल इट कीप सुन गोइंग लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ही डिप्रिसिएशन लगता रहेगा 10,000 जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ठीक है, इसीलिए हम इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। सेम कॉस्ट पे लगती है। ठीक है, लेकिन अब WDV में देखो, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आप जान लो कि रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है। इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ आफ्टर डिप्रिसिएशन। जो डिप्रिसिएशन के बाद वाली वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV। ठीक है, यह ध्यान रखना। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो 1 लाख रुपये की मशीनरी, यहाँ पर 10% डिप्रिसिएशन लगेगा, वैसे हम लगा देंगे यहाँ पर 10% डिप्रिसिएशन। कितना आया, ओके, 10,000 रुपीज़। फिर अगले साल आ गया, यहाँ पर टोटल आ जाएगी 90,000। फिर अगले साल फिर आ गया, यहाँ पर फिर डिप्रिसिएशन लगाना है 10%। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 10% डिप्रिसिएशन लगा दिया। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना 10 डिप्रिसिएशन आएगा, 9,000, क्योंकि यहाँ पर हमने इस पे 10% लिया है। 90,000 पे 10% 900। ठीक है, 9,000। ठीक है, अब मेरे मशीन की वैल्यू कितनी है, 90,000 है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उस पर हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर है 90,000। हर साल की जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी उस पर 10% डिप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, एक बार डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद हर साल हम 10,000 यहाँ पर डिप्रिसिएशन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं, यहाँ पर रिटर्न डाउन की वैल्यू है उस पर हम 10% डिप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यहाँ पर 90,000 रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई, तो इसका 10% डिप्रिसिएशन 9,000, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 81,000। ठीक है, फिर इस पर 10% डिप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 8,100। ठीक है, फिर टोटल आ जाएगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी 72,900। ऐसे ही चलता जाएगा। पता चला, डिफरेंस समझने की कोशिश करो।
सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक बार डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद हर साल वही डिप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू पर डिप्रिसिएशन लगेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू ऑफ आफ्टर डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन की जो बात वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। उस पर 10% डिप्रिसिएशन लगेगा हर साल। वैसे ही यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। देखो यहाँ पर 10,000, यहाँ पर 9,000, 8,100 ऐसे ही कम होती जाएगी। अब अगले साल क्या आएगा, 7,290। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन में आपको 100% क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन है। ABC लिमिटेड परचेस फर्स्ट मशीनरी फॉर ₹1 लाख ऑन 1 April 2018 and 1 July 2019 purchased second machinery of ₹50,000, sold first machinery of ₹60,000 on 1 October 2020 and purchased a third machinery on that date ₹50,000. Calculate 3-year depreciation as on 1 April 2018 to 31 March 2021 and calculate 10% depreciation of return down value method. यहाँ पर हमको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 3 साल का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चार्ट बनाया है। ये चार्ट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ये आपको समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बनाया है। तो ऐसा चार्ट बना लिया करो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 अक्टूबर 2018 को हमने फर्स्ट मशीनरी परचेस की 1 लाख रुपये की। फिर 31 मार्च 2019 को ईयर एंड हो गया, यहाँ पर फर्स्ट डिप्रिसिएशन लगेगा। फिर उसके बाद बीच में ईयर के 1 अक्टूबर को हमने सेकंड मशीनरी परचेस की। फिर बाद में ईयर एंड हो गया, यहाँ पर सेकंड डिप्रिसिएशन लगेगा। फिर बाद में 1 अक्टूबर 2020 को हमने मशीनरी थर्ड परचेस की और जो मशीनरी फर्स्ट वाली हो हमने सेल कर दी 60,000 की। ठीक है, यहाँ पर अक्टूबर ने जुलाई है। ठीक है, अब टेबल ड्रॉ कर लो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा टेबल होता है। मैंने अभी तक 3 लेक्चर में डिप्रिसिएशन की पूरी बेसिक कंसेप्ट मैंने क्लियर की है। तो आप वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज चैनल को प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे। यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। अब 1 अप्रैल 2018 को हमने फर्स्ट मशीनरी परचेस की 1 लाख रुपये की। इसको हम क्या बोलेंगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, डेट डालना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर डेट पे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टू बैंक अकाउंट आएगा मशीनरी फर्स्ट 1 लाख रुपये की। फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पर ईयर एंड हो गया, उसका डिप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं डिप्रिसिएशन लगा देता हूँ। उसका डिप्रिसिएशन आ गया। देखो डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, यहाँ पर देखो 1 लाख रुपीज़ पर 10% डिप्रिसिएशन 12 मंथ का, इसलिए उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ पर 10,000 आ गया। फिर बाद में हम क्या कर देंगे, अभी ईयर ऑन हो गया तो यहाँ पर बैलेंस निकाल देंगे। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ में 10,000 माइनस करने के बाद कितना आ गया, 90,000। तो यहाँ पर मशीनरी फर्स्ट का बैलेंस कितना आ गया, 90,000। टोटल यहाँ पर टोटल लगा देंगे 1 लाख रुपीज़ और 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अब अगले साल में क्या होता है, देखो क्वेश्चन में देखो। अभी 31 मार्च का हमने सारा इस ईयर का 2018 और 90 का हमने सारा क्लोज कर दिया अकाउंट। ठीक है, अभी अगले साल देखो। अभी अगले साल क्या करना है, यह बैलेंस हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, वैसे का वैसे हम यहाँ पर बैलेंस ले लेंगे। 90,000 मशीन फर्स्ट बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन हो गया। क्लोजिंग बैलेंस ये ओपनिंग बैलेंस हो गया अगले साल में, तो यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड डाउन 2019 अप्रैल 1 90,000। अब क्वेश्चन में आगे क्या हुआ, अभी हम क्वेश्चन में आगे चले तो 1 जुलाई को क्या हुआ, हमने सेकेंड मशीनरी क्या कर दी, परचेस कर ली। 50,000 की हमने सेकेंड मशीनरी यहाँ पर परचेस कर ली। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख दें टू बैंक अकाउंट 50,000 मशीनरी सेकेंड हो गया। अभी आगे देखो क्या हुआ है, अभी आगे क्या हुआ, ईयर एंड हो गया 31 मार्च 2020। यहाँ पर क्या हो गया, ईयर एंड हो गया, तो हमको क्या सेकेंड डिप्रिसिएशन लगाना है। यहाँ पर हमको सेकंड डिप्रिसिएशन लगाना है। यहाँ पर हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर 2 मशीनरी हमारे पास, अभी मशीनरी फर्स्ट और मशीनरी सेकंड दोनों का डिप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पर मैं दोनों का डिप्रिसिएशन आपको लिख देता हूँ। ठीक है, जो मशीनरी फर्स्ट है उसका कितना, 12%। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर चेंजेस है।
यहाँ पर क्या चेंजेस है SLM और WDV में। तो SLM में डेप्रिसिएशन हम सेम लगा रहे थे, मतलब 12 मंथ का यहाँ पर कितना 10,000 आया तो यहाँ पर भी 10,000 आना चाहिए, लेकिन WDV में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है, इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब इस साल की जो वैल्यू है मशीन की उस पर डिप्रिसिएशन 10% लगाना है। 90,000 पे 10% 9,000, यही चेंजेस है यहाँ पर, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर 9,000 हमने ले लिए, ठीक है। और जो मशीनरी सेकेंड है वो हमने 1 जुलाई को परचेस की, तो 1 जुलाई तक हमने 1 जुलाई तो 31 मार्च तक कितने 9 मंथ होती, तो हमने 9 मंथ की ही डिप्रिसिएशन मशीनरी यूज़ की है, तो हम वही 9 मंथ का ही डिप्रिसिएशन लगाएंगे। और 9 मंथ का डिप्रिसिएशन यहाँ पर मैंने देखा था कैलकुलेट कैसे किया, 50,000 पे 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 100, तो आ गया 3,750 ओके। तो यहाँ पर वो डिप्रिसिएशन मैंने ले लिया, तो इन दोनों की टोटल यहाँ पर कर दी, ठीक है। अब सीधा सीधा हमको बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे निकलेगा आपको पता ही है, जो मशीनरी फर्स्ट है उसका डिप्रिसिएशन मशीनरी फर्स्ट में से माइनस करने के बाद कितना आएगा 81,000, और मशीनरी सेकेंड 50,000 है, उसमें 3,750 माइनस करने के बाद आएगा 46,250, ठीक है। इन दोनों की टोटल यहाँ पर कर दी, ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पर हम टोटल लिख देंगे 1,40,000 1,40,000, ठीक है। अभी इस साल का काम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1 जुलाई का हमने मशीनरी परचेस की, उसका भी हमने एंट्री लगा दी और डिप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर दिया, और आपको रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या चेंजेस होते हैं वो भी पता है। जो डिप्रिसिएशन लगता है वो इस साल की जो वैल्यू है मशीनरी की उस पर लगता है, ना कि पिछले साल की वैल्यू की, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो बैलेंस है वही बैलेंस यहाँ पर ले लेंगे, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, अगले साल का। यहाँ पर आ गया 81,000 मशीनरी फर्स्ट और मशीनरी सेकेंड 46,250। अभी अगले साल क्या होता है, अगले साल में क्या होता है 1 अक्टूबर 2020 को क्या होता है मशीनरी थर्ड हमने क्या कर दी परचेस कर ली, तो उसकी एंट्री क्या होगी टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर मैं लेता हूँ टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 50,000 की मशीन हमने परचेस कर दी, और क्या हो गया फिर हमने जो फर्स्ट वाली मशीन है वो क्या कर दी, हमने वो मशीनरी क्या कर दी सेल कर दी। कितने की सेल की 60,000 की हमने क्या कर दी मशीनरी सेल कर दी, तो उसकी एंट्री लगा देंगे हम यहाँ पर 60,000 रुपये मशीनरी हमने सेल कर दी, ठीक है। फिर क्या हो गया आगे, अभी क्या करना है हमको यहाँ पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते। पहले हम क्या कर लेते डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते, फिर बाद में हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखो क्या होता है, जो मशीनरी फर्स्ट है वो हमने 1 अक्टूबर तक यूज़ करी, कितनी करी 1 अक्टूबर को हमने सेल करी है, तो 1 अक्टूबर तक 6 मंथ होते हैं, 6 मंथ हमने मशीनरी यूज़ की है, तो 6 मंथ पर हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। वो कितना आएगा, वो 4,050 आएगा, ठीक है। और मशीनरी सेकेंड हमने पूरे साल यूज़ करी है, तो मशीनरी सेकेंड पे पूरा 10% ले लेंगे 460,250, तो यहाँ पर उसका 10% कितना आएगा 4,625, ठीक है। और मशीनरी थर्ड हमने कब परचेस की 1 अक्टूबर को परचेस की, 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ हुए 6 मंथ हुए, तो 6 मंथ पे हमने कैलकुलेट किया तो 2,050 आया, 2,500 रुपीज़ यहाँ पर डिप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। उसको हम ले लिया। अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, अभी हमने क्या कर दिए मशीनरी फर्स्ट कितने 81,000 की मशीनरी है, उसको डिप्रिसिएशन आ गया 4,050, तो इसमें से इतना माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 76,750 आएगी। उसमें से हमने 60,000 की मशीनरी परचेस कर दी, और जो बाकी बचा बैलेंस वो हमने क्या हो गया लॉस हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को डालेंगे, ठीक है। 81,000 में थे डिप्रिसिएशन 4,050 माइनस करने का, फिर बाद में उसको 60,000 माइनस करने का, जो जिसने हमने मशीनरी सेल की हो उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो हमारा लॉस हो गया 60,000 हमारा लॉस आ गया 9050, उसको हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमको बैलेंस कैलकुलेट करना है, यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा मशीनरी सेकेंड और थर्ड, हमको बस सिर्फ मशीनरी सेकेंड और थर्ड ही बची है, फर्स्ट हमने सेल कर दी, उसका बैलेंस हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो मशीनरी सेकेंड कितनी की थी 46,250 की, डिप्रिसिएशन कितना आएगा 4,625, तो बैलेंस कितना बचा हमारे पास
41,625, ठीक है। और मशीनरी थर्ड कितनी की है, 50,000 की, डिप्रिसिएशन कितना आया 2,500, तो बचा कितना 47,500, ठीक है। यह हमारा आ गया बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, मशीन थर्ड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ गया। उसकी टोटल हम लिख देंगे और यहाँ पर एक टोटल कर देंगे, ठीक है, 1,77,250, ठीक है। अभी SWDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में यही तो मज़ा है कि यहाँ पर हम डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ पर इस बैलेंस पे करते हैं, ठीक है। जो हर साल का जो बैलेंस होता है उस बैलेंस पे हमको 10% डिप्रिसिएशन लगाना होता है। आज अब मैंने आपको दोनों मेथड सिखाया है, यूज़ करना, उसको डिप्रिसिएशन कैसे यूज़ करते हैं वो सिखाया है, इसका डिफरेंट मैंने बताया है। तो इन दोनों मेथड में प्रोसीजर कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस कैलकुलेशन में है, कैसे कैलकुलेट करता है वो मैंने आपको बताया। ऑलवेज रिमेंबर रखना कि SLM में हर साल डिप्रिसिएशन सेम लगता है, WDV में हर साल की जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उस पर डिप्रिसिएशन निकालना पड़ता है, ठीक है। चलो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।